नमस्कार साथियों, मिशन परिवार में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मैं नीलेश सर, आप लोगों को जो वर्क एंड टाइम पे जिस टाइप के क्वेश्चन के कराए जा रहे थे उससे नेक्स्ट टाइप आपको डिस्कशन किया जा रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हैं। जितने टाइप से वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन बन सकता है और आगे भी जितने टाइप का बनेगा, लगभग सारे टाइप इसमें हम कवर किए हैं। तो ये आपके लिए लेक्चर और प्रैक्टिस दोनों है। तो केवल आप इसको बार बार रिवाइज करिए। आपका एक भी प्रश्न आपको लगेगा नहीं कि बाहर से कहीं है। आप कहीं से भी, किसी किताब से, किसी भी प्रैक्टिस सेट से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन करते हैं, देखा जाए। कल तक जो हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 41 तक, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। प्रश्न में कह रहा है कि बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 15, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। बी और सी है, केवल दिया है, जबकि 3 लोग हैं, ए बी सी। यहाँ पे आप बना लीजिए ए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप बना लीजिए ए। यहां पे कह रहा है कि ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 15, 20, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर साथ शुरू किया। 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और उसके कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य सी द्वारा 2 दिन में समाप्त किया गया। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त? इस टाइप के आपने देखा कि काफी क्वेश्चन कल हुए थे, लेकिन फिर भी देखा जाए, देखिए ये सबसे लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान दिया जाए, ए बी सी किसी, पहले देखिए मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए थे सबका 2-2 मेथड बताए थे। अब इसमें भी हम एलसीएम रूल से भी लगा सकते हैं, यक्स वाले रूल से लगा सकते हैं। दोनों रूल अपने आप में बहुत बेहतरीन है। जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे वही आपके लिए आसान लगने लगेगा। तो इसको देखा जाए, प्रश्न में करा है कि ए बी सी किसी कार्य, पहले हम एलसीएम रूल से देखते हैं। ए किसी कार्य को 15 दिन में करता है। ध्यान दीजिएगा, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 15। वही कार्य प्रश्न में कह रहा है कि बी 20 दिन में करता है, तो बी 20 दिन। और वही कार्य सी कितने दिन में करता है? तो आप कहोगे सर वही कार्य सी 30 दिन में करता है। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम हम ए और बी और सी में जितना दिन दिया गया है उसका हम एलसीएम निकालेंगे, अर्थात 15, 20, 30 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। यहां से हम एलसीएम, तो 15 4 और 20 3, 30 2। यहां तक तो बड़ा आसान है। आप कहोगे सर यहां तक तो बड़ा आसान है। इसके बाद थोड़ा सा देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है? 4 दिन बाद ए छोड़ देता है। मैंने आपको बताया है था कि कल तक कि जो क्लियर है उसको आप रखिए। यहां क्लियर है कि 4 दिन बाद ए छोड़ता है, मतलब यहां पे कोई डाउट नहीं है। इसका कहने का आशय है कि ए 4 दिन किया। इसका कहने का आशय क्या है कि ए ने स्टार्ट किया और 4 दिन किया। ध्यान दीजिएगा, अगर ए ने 4 दिन किया तो ए की क्षमता कितनी यूनिट करने की है? 4। और अगर 4 दिन कर लिया तो कितना काम कर लेगा? तो आप कहेंगे सर 4 गुणे 4 बराबर 16 यूनिट काम कर लेगा। कितना यूनिट? 16। मैंने आपको कल भी बताया था कि जिसका क्लियर ना हो, जिसका क्लियर ना हो, यहां पे कह रहा है उसके कुछ दिन बाद भी छोड़ देता है। यहां पे क्लियर नहीं है। कुछ का मतलब 2 दिन हुआ कि 3 दिन हुआ कि 5 दिन हुआ। मैंने आपको बताया था जिसका क्लियर ना हो आप भी उसको छोड़ दीजिए। आगे क्वेश्चन में बढ़िए। प्रश्न में कह रहा है शेष कार्य सी द्वारा 2 दिन में समाप्त किया गया। इसका मतलब हुआ कि सी बी के छोड़ने के बाद भी सी ऐसा व्यक्ति है जो शुरू से अंत तक था, और सी ने 2 दिन और किया है लास्ट में। तो 2 दिन में कितना काम करेगा? आप कहोगे सर सी की क्षमता कितनी है? 2 यूनिट। और अगर 2 दिन किया है तो 2 गुणे 2 बराबर कितना यूनिट करेगा? 4 यूनिट। तो इसका मतलब हुआ कि 16 और 4 इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो कितना यूनिट काम हो गया हमारा? 20 यूनिट। कितना काम हमारा हो गया? 20 यूनिट। आप कहोगे सर 20 यूनिट काम हो गया। कौन किया? 4 दिन ए ने किया और लास्ट का सी 2 दिन किया। और कितना यूनिट किया? 20 यूनिट। कार्य कितना करना था? आप कहोगे सर जो एलसीएम होता है, मैंने क्या बताया था कि जो एलसीएम होता है वही टोटल यूनिट कार्य होता है। इसका मतलब टोटल यूनिट कार्य कितना था? 60। तो शेष कितना बचा? शेष निकालने के लिए
आप क्या करोगे, आप सीधा कहोगे सर 60 में से 20 को निकाल दें। 60 में से 20 को निकाल दोगे तो शेष कितना बचा, 40 यूनिट। और एक चीज और ध्यान दीजिए, 40 यूनिट बचा, ये तो कार्य करके चला ही गया था, ये कार्य करके 4 दिन चला गया, लास्ट में कुछ दिन बाद बी बचा है और सी बचा है, और बी और सी का मिलाकर क्षमता कितनी है, लास्ट में कौन बचा था, ये 4 दिन बाद चला गया, उसके बाद लास्ट में कौन बचा था, बी और सी। और बी और सी की क्षमता कितनी है, तो आप कहोगे सर 3 2 5, कितनी क्षमता है, 3 2 5, और काम कितना करना है उसको, 40/5। जहां से समझ में ना आए एकदम ध्यान दीजिए, बी और सी की क्षमता कितनी है, 3 2 5, और कितना काम बचा है, तो आप कहोगे सर 60 में से अगर 20 यूनिट निकल गया है तो 40 बचा है, तो आप कहोगे 8। देखिए इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और इसका क्या क्या प्रश्न का उत्तर पूछ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो आप कहोगे सर 8 दिन। ए का तो पूछ ही नहीं सकता, क्यों नहीं पूछ सकता, क्योंकि ए का दिया है कि 4 दिन बाद छोड़ सकता है। तो क्या क्या पूछ सकता है, पूछेगा कुछ दिन बाद भी छोड़ देता है, तो आपसे पूछ सकता है कि बी ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, आप कहोगे सर बी और सी 8 दिन तक कार्य किए, इसका मतलब है कि बी ने 8 दिन तक कार्य किया था। अगर पूछता प्रश्न का, अगर इसी प्रश्न में यह पूछता कि बी कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो आपका सीधा सीधा उत्तर होता 8 दिन। लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है, पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, इसका मतलब बी और सी 8 दिन तक साथ में काम किए और सी 2 दिन अकेला कार्य किया था, तो आप कहोगे सर पूरा कार्य 8 और 2 10 दिन में। कैसे आया 10 दिन, क्योंकि बी और सी 8 दिन तक तो साथ काम किए थे, लेकिन सी लास्ट में 2 दिन क्या किया था, अकेले काम किया था, इसका मतलब उत्तर आपका हो गया 8 2 10 दिन। फिर से समझिए इस प्रश्न को, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में, हमने क्या किया, सबका एलसीएम निकाला, 15 4 20 3 30 2। फिर प्रश्न में कह रहा है कि जिस 4 दिन बाद ए छोड़ देता है, जिसका क्लियर है उसी को आप लीजिए। अगर 4 दिन में करता है, एक दिन में क्षमता उसकी 4 यूनिट है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 16 यूनिट में। उसके बाद करा कुछ दिन बाद भी छोड़ देता, मैंने आपको कल से ही बताया कि जिसका क्लियर ना हो उसको आप छोड़ दीजिए, बी का क्लियर नहीं, बी को छोड़िए। लास्ट में फिर कह रहा है शेष कार्य सी द्वारा 2 दिन में हुआ, तो सी लास्ट में 2 दिन और किया, तो 2 दिन में कितना करेगा, 2 दूनी 4, मतलब यहां से काम कितना हो गया, 16 और 4 जोड़ देंगे 20 यूनिट, कितना कार्य हो गया, 20 यूनिट हो गया। कितना हो गया, आप कहोगे सर 20 यूनिट काम हो गया, 20 यूनिट काम हो गया। और 20 यूनिट काम हो गया, वास्तव में काम कितना पूरा करना है, तो आप कहोगे सर 60 यूनिट था, तो 60 में से अगर हम 20 निकाल दिए तो शेष कार्य कितना बचा, 40 यूनिट। और यही 40 यूनिट किसको करना होगा, ये तो कार्य करके गया, तो कौन बचा है, बी और सी। और बी और सी की क्षमता कितनी है, 3 2 5, तो 40 में 5 का भाग दे देंगे, तो आप कहेंगे 8 यूनिट। 8 दिन में अगर प्रश्न पूछता कि बी कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया, तो आपका उत्तर होता 8 दिन, लेकिन यहां से पूछा गया है पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो 8 दिन ये दोनों लोग साथ थे और लास्ट में 2 दिन सी अकेला था, तो टोटल कितना दिन हो गया, 10। इसको हम सेकंड मेथड से भी देख लें, देखा जाए। अगर आपको ये न समझ में आया है तो आप सेकंड मेथड भी देख लीजिए, एलसीएम रूल सबसे सरल रूल माना जाता है, लेकिन आपका जो दूसरा तरीका बता रहे हैं ये भी सबसे यूनिक तरीका है। यहां से आपको क्लियर है कि ए 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में, तो आप क्या करोगे, यहां से आप मान लिया जाए, देखिए प्रश्न में क्या क्लियर दिया है कि 4 दिन बाद ए छोड़ देता है, ए का 4 दिन में छोड़ता है, इसका मतलब 4 दिन में कितना काम करेगा, अगर कोई व्यक्ति है अगर वो 15 दिन में करता है तो 4 दिन में करेगा 4/15, सीधा सीधा आप कहोगे 4/15। 5 दिन में 5/15। बी के बारे में नहीं पता है, कुछ दिन बाद बी छोड़ देता है, उसी कुछ को आप मान लीजिए x/20। फिर प्रश्न में कह रहा है कि उसके 2 दिन बाद सी छोड़ा, मतलब 2 दिन और किया, तो आप कहोगे x + 2/30। और यही पूरा काम, जैसा कि मैंने आपको कल से ही ये तरीका आपको बता रहा है, बहुत यूनिक तरीका है।
आप यहां से एलसीएम निकाल लीजिए 60, यहां से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 15 चौका 60, 4 चौक 16 और प्लस 20 तिहाई 60 3x और प्लस 30 दूनी 60, 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट में होगा तो 2x प्लस 4। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 5x प्लस 16 4 20 बराबर 60, 5x बराबर 40, तो x बराबर कितना आया 8। x बराबर कितना आया 8। अगर आपसे प्रश्न में ये प्रश्न पूछता कि b ने कितने दिन बाद छोड़ा तो आप कहते कि सर b 8 दिन बाद कार्य को छोड़ दिया, लेकिन प्रश्न में पूछा क्या है पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। इसका मतलब पूरा कार्य लास्ट तक जो व्यक्ति था वही किया है, और वो व्यक्ति कौन था C। तो 8 + 2 बराबर 10। कहने का मतलब इसमें आपसे दो प्रश्न पूछ सकता है, एक पूछ सकता है B कितने दिन बाद छोड़ा, तब आपका उत्तर होगा 8, और लेकिन यहां पूछा है पूरा कार्य कितने दिन में होगा, तो आपका उत्तर होगा यही लास्ट वाला फिगर 8 + 2 बराबर 10 दिन। 10 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न में कहा कि ए बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 10 12 30 दिनों में समाप्त करते हैं। काम समाप्त अब तक क्या था, अब तक था कार्य प्रारंभ होने के 3 दिन बाद वो छोड़ देता था, 4 दिन बाद वो छोड़ देता था, लेकिन यहां पे प्रश्न में कह रहा है समाप्त होने से पहले। ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें प्रैक्टिस पे आएगी। यहां से कह रहा है कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, ऐसा नहीं कह रहा है कि काम समाप्त होने से पहले कह रहा है, प्रारंभ होने से पहले नहीं कह रहा है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न में सीधा सीधा प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 10 12 30 दिनों में समाप्त करते हैं। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है, 7 दिन पहले ए छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। आप मान लीजिए कि माना कार्य x दिनों में समाप्त हुआ। आप क्या कहोगे, माना कार्य x दिनों में समाप्त हुआ। बहुत आसान तरीका है, जितना कठिन प्रश्न होगा उतना आसान तरीका होगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि ए की क्षमता कितने दिन में करने की है 10, बी की 12, सी की है 30। प्रश्न में कह रहा है 7 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो यक्स में से 7 दिन नहीं किया है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए पूरा काम यक्स दिन चला था, उस यक्स दिन में से उसने सिर्फ 7 दिन काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये नहीं कह रहा है कि प्रारंभ होने से 7 दिन, प्रारंभ होने से 7 दिन कहता तो हम क्या कहते 7/10, लेकिन प्रारंभ होने की बात नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है, समाप्त होने से 7 दिन पहले ए छोड़ देता है, समाप्त होने से 7 दिन पहले ए छोड़ देता है। इसका मतलब अगर मान लीजिए कार्य x दिन में हुआ था तो उसमें से सिर्फ 7 दिन नहीं किया था, तो आप कहोगे x - 7, x - 7/10। दोनों तरीका मैं आपको बताता हूं, एलसीएम रूल भी इससे भी बताता हूं, आप चाहे जो उसको अप्लाई करिए। तो x - 7/10। अब यहां से देखा जाए बी के बारे में क्या कह रहा है, बी के बारे में कह रहा है कि समाप्त होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। इसका मतलब हुआ कि जो x दिन था उसमें से उसने सिर्फ 3 दिन नहीं किया था, तो आप कहोगे x - 3 बटा बी की क्षमता कितनी है 12, तो 12। जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वही एक व्यक्ति था जो शुरू से अंत तक था, वही, क्योंकि लास्ट तक कार्य करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति रहेगा। और सी के बारे में बात नहीं हुई है, इसका मतलब सी ही वो व्यक्ति था जो पूरे x दिन तक काम किया। तो आप कहोगे सर x/30 और यही बराबर पूरा एक काम। बस आपका उत्तर निकल चुका, बस इसी को सॉल्व करिए, आपका उत्तर हो गया। बस इसको रखना सीख लीजिए। आप एलसीएम ले लीजिए 12 30 और 10 का 60, 10 6 का गुणा पूरे ब्रैकेट में होगा। ध्यान दीजिए 6 का गुणा पूरे ब्रैकेट में होगा, तो आप कहोगे 6x - 42 प्लस 12 25 60, 5 का गुणा पूरे ब्रैकेट में होगा तो 5x - 15 प्लस 30 दूनी 60 2x और बराबर 1/1। अब आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, यहां से देखिए 6 5 11, 11 2 13 और 13 - 57, 13x - 57, 13x, यहां से आप देखेंगे 6 5 11 2 13x, 13x और 42 और 15 जोड़ेंगे 57, -57 बराबर 60।
13x बराबर 117, x बराबर 9। अब देखिए, चाहे जितना प्रश्न यहां से पूछे, आपसे ए का पूछे, बी का पूछे, सी का, प्रश्न में क्या पूछा है, लास्ट में पूछा है पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो आप कहोगे यक्स की वैल्यू क्या आई है 9, तो यही आपका उत्तर होगा, कार्य कितने दिन में समाप्त होगा 9 दिन। लेकिन सपोज करिए अगर ये पूछता कि ए ने कितने दिन बाद, इसका मतलब है कि ए 9 दिन में से 7 दिन नहीं किया, तो कितने दिन काम किया। अगर ये पूछता कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तो इस वाले फिगर में रख देते, 9 में से 7 गए 2, आप कहते सर 2 दिन में ए ने कार्य को छोड़ दिया। बी की बात किया जाए तो बी उस 9 दिन में से 3 दिन काम नहीं किया है, इसका मतलब 9 - 3 6 दिन। और सी के बारे में, सी ऐसा व्यक्ति था जो लास्ट तक काम किया, इसका मतलब सी 9 दिन तक काम किया और पूरा काम भी कितने दिन में समाप्त हुआ 9 दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा। प्रश्न में करा कि ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 15, 20, 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी, कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। यहां पूरे कार्य की बात नहीं कह रहा है, यहां कह रहा है ए ने कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा। तो देखा जाए, यहां से पहले आप मान लीजिए, माना ए ने x दिन बाद कार्य को छोड़ दिया, x दिन बाद कार्य को क्या कर दिया, छोड़ दिया। x दिन बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया। ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या करा है, ए की क्षमता 15 दिन, बी की क्षमता 20 दिन, सी की क्षमता 30 दिन में समाप्त करने की है। तीनों ने कार्य को स्टार्ट किया था। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी छोड़ देता है और 6 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो यहां से ध्यान दिया जाए, यहां पे अगर काम समाप्त मान लिया जाए कि काम, ध्यान दिया जाए, इसमें अगर देखा जाए तो हम मान ले रहे हैं कि कार्य x दिन में समाप्त हुआ। हम क्या मानेंगे, माना कार्य x दिनों में समाप्त हुआ, माना कार्य x दिन में समाप्त हुआ। क्यों, क्योंकि उसी समाप्त से ही हमारी तुलना हो रही है। ये नहीं कर रहा है कि कार्य प्रारंभ होने के 6 दिन बाद छोड़ दिया, यहां समाप्त होने की बात कर रहा है। दोनों में बड़ा अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले ए छोड़ देता है, इसका मतलब x दिनों में से 6 दिन काम उसने नहीं किया। तो आप कहोगे सर x - 6 बटा इसकी क्षमता कितनी है, ए की 15। और बी के बारे में क्या कह रहा है, बी के बारे में कह रहा है कि समाप्त होने से 2 दिन पहले बी छोड़ देता है। इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि कार्य x दिन चला तो उसमें से 2 दिन उसने सिर्फ नहीं किया था, बाकी किया था। तो x - 2 बटा 20। और प्रश्न में मैंने आपसे क्या कहा, अगर जिसके बारे में बात नहीं होगी, इसका मतलब वही एक व्यक्ति था जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक था। वो व्यक्ति कौन था, सी। तो आप कहोगे x बटा 30, यही बराबर पूरा कार्य। आप यहां से एलसीएम ले लीजिए, 60, 15 चौका 60, 4 का गुणा पूरे ब्रैकेट में होगा, 4x - 24 प्लस 20 तिहाई 60, 3x - 6 प्लस 30 दूनी 60, 2x बराबर 1 बटा 1। यहां से आप देखोगे तो 4 3 7 2 9, यहां से आप देखोगे तो 9x माइनस और 24 36 बराबर आपका आ जाएगा 60। 9x बराबर 90, तो x बराबर कितना आ गया, 10। x बराबर कितना आ गया, 10। तो अब आपसे चाहे जो पूछे, अगर प्रश्न में ये पूछता कि कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप कहते सर 10 दिन में समाप्त हुआ। अगर पूछता कि ए कितने दिन बाद छोड़ा है, इसका मतलब है कि 10 दिन में से 6 दिन नहीं किया, तो कितने दिन बाद छोड़ा है, तो इसका मतलब कार्य 4 दिन करके छोड़ा है। ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न में क्या पूछा है, ए ने कितने दिन बाद छोड़ा, ए का कहां से निकलेगा, इसी फिगर से। आप इस x की वैल्यू यहां से रख दीजिए 10, 10 में से 6 गए 4, इसका मतलब ए ने 4 दिन बाद छोड़ दिया था। अगर यही पूछता, मान लीजिए पूछा नहीं है, सपोज करिए पूछता बी ने कितने दिन बाद छोड़ा, तो आप कहते सर 10 में से 2 घटा दीजिए, 8 दिन बाद छोड़ा। और कौन व्यक्ति था जो लास्ट तक था, वो व्यक्ति था सी। और सी कितने दिन किया, जितने दिन काम हुआ, इसका मतलब उत्तर आपका है 10 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रश्न में करा कि ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 12 दिनों में, बी और सी किसी कार्य को 15 दिनों में, सी और ए उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। तो यहां से देखा जाए, ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिन। और वही कार्य बी और सी मिलकर 15 दिनों में करता है, तो बी प्लस सी मिलकर कितने दिनों में करता है, 15 दिन। और सी और ए मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में करता है, 20 दिन। आप तीनों का क्या करेंगे, आप तीनों का निकाल लीजिए एलसीएम। 12 और 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे 60, तो यहां से 12 5 15 4 20 3। यहां से एक चीज ध्यान देना है, प्रश्न में कह रहा है ए बी मिलकर, फिर बी सी मिलकर, फिर सी ए मिलकर, मतलब ये अलग अलग नहीं बल्कि क्या कर रहे हैं, मिलकर कर रहे हैं। तो यहां से आप देख रहे हो 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी। अब यहां से जोड़ा जाए तो 5 4 9 3 12, तो 60 बटा 12। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 5। प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, यहां पे वास्तव में ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2a 2b 2c मिल रहे हैं तब 5 दिन में। अगर केवल ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा कराना हो तब कितना टाइम लगेगा। चूंकि दुगुनी क्षमता है तब 5 दिन लग रहा है, जब इनकी क्षमता आधी हो गई तो इसमें दिन का संख्या क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। तो आप कहोगे 2 गुणे 5 बराबर 10 दिन लगे। तो एक तो उत्तर आपका निकल गया। प्रश्न में कह रहा है कि कितने समय में पूरा करेंगे, 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो अकेले सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। अगर पूछा जाता कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एक तो आपका उत्तर आ गया 10 दिन। दूसरा प्रश्न आपसे दूसरा उत्तर पूछ रहा है कि अगर अकेले सी को करना हो तो कितने दिन में करेगा। तो जब यहां से आ चुका है कि ए प्लस बी प्लस सी 10 दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। तो अगर सी को निकालना है तो ए भी यहां से देख लीजिए, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 12, तो ए प्लस बी 12। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 60, 10 6 12 5। कहने का मतलब जब तीनों मिल जा रहे हैं ए और बी और सी, तब मिलाकर 6 यूनिट कार्य हो रहा है। और केवल ए बी मिलकर कितना यूनिट कार्य कर रहा है, 5 यूनिट। इसका मतलब सी व्यक्ति था। अब इस 6 में से 5 घटा दीजिए, यहां ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी घटाओगे कौन बचेगा, सी, और 6 में से 5 घटाओगे 1, तो 60 बटा 1। तो दूसरा उत्तर आपका आ गया 60 दिन। तो प्रश्न का 2 उत्तर है इसमें कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप कहोगे 10 दिन में। और अगर कह रहा है कि सी उसे कितना दिन में करेगा अकेले, तब उत्तर आपका होगा 60 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर भी वही प्रश्न है, केवल डिजिट बदला है। यहां पर भी वही है। प्रश्न में करा ए बी किसी कार्य को 72 दिन में, बी प्लस सी उसी कार्य को 120 दिन में, सी प्लस ए किसी कार्य को 90 दिनों में करते हैं, तो अकेले बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो यहां से ध्यान दिया जाए, ए बी मिलकर 72 दिन में, ए प्लस बी की बात कर रहा है, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 72 दिन में। और बी प्लस सी उसी कार्य को 120 दिन में। और यही कार्य सी प्लस ए मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 90 दिन। आप एलसीएम निकाल लीजिए, 360, 72 5, 120 3, 90 4। अब यहां से फिर आप देखेंगे 2a 2b 2c, तो 2 आप कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी। यहां पे आप देखोगे, अब दिनों को जोड़िए, 5 4 9 3 12, 360 बटा 12, 12 तिहाई 36, 30। कहने का मतलब जब उनकी क्षमता दुगनी थी, 2a 2b 2c मिलकर, तब 30 दिन में करते थे। लेकिन अगर इनको अकेले ही करना हो, ए प्लस बी प्लस सी को करना हो, तो कितने दिन में करेंगे, तो यहां 2 गुणे 30 बराबर 60 दिन। कितने दिन में करेंगे, 60 दिन में। एक तो उत्तर आ गया। अगर यही प्रश्न पूछता कि तीनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे, तो आप कहते कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे, 60 दिन। यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया।
लेकिन अगर यही प्रश्न, दूसरा प्रश्न अगर आपसे पूछ रहा है जो कि अगर उसे बी उस काम को अकेले करे तो कितने दिन में करेगा, तो यहां से आप देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी दिया ही है। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन दिया है, 60 दिन। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है अकेले, यहां से देखा जाए ए प्लस बी प्लस सी 60 दिन में कर रहा है और बी का पूछ रहा है बी कितने दिन में करेगा। तो पहले हम देख ले ए प्लस बी प्लस सी 60। यहां से देखिए बी का निकालना है, इसका मतलब है ए और सी यहां से निकलेगा तभी बी बचेगा, और ए सी कितने दिन में करते हैं, 90 दिन में। तो आप लिखोगे ए प्लस सी 90। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 180 भाई, 0 0 6 और 9 का एलसीएम 18। तो यहां से आप देखोगे 3 2। अब यहां से ए बी सी में से ए सी घटाओगे तो कौन बचेगा, बी। और यहां तीनों मिलकर क्षमता कितनी थी, 3 यूनिट, और दोनों की क्षमता कितनी थी, 2। इसका मतलब 3 में से 2 निकल गया, तो बी की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट। तो 180/1। तो एक उत्तर आपका आ गया 180 दिन। तो कहने का मतलब दोनों प्रश्न का उत्तर आ गया आपका। अगर पूछेगा तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो आप कहेंगे 60 दिन में। अगर बी कितने दिन में अकेले करेगा तो आप कहोगे 180 दिन। अगला प्रश्न, प्रश्न में कह रहा है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 60% अधिक है। ए अकेले उस कार्य को 80 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। बड़ा आसान प्रश्न है, क्षमता का एकदम स्टार्टिंग से बड़ा आसान प्रश्न से लेके चल रहे हैं। यहां से प्रश्न में कह रहा है ए की क्षमता और बी की क्षमता। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 60% अधिक है। बी की कार्यक्षमता अगर मान लीजिए 100 है तो ए की कार्यक्षमता 160 है। परसेंटेज की बात कर रहा है तो हम परसेंटेज में ही मानेंगे। मान लें 100 है और 160 है, इसको काट दीजिए, 0 0 से कैंसिल, 2 5 10 और 2 8। पावर इनके बीच कितना है, इनके बीच जो पावर का रेशियो है वो 8:5 है। क्षमता का अनुपात क्या है, 8:5। मैंने आपको बताया था क्षमता और समय में उल्टा अनुपात होता है, विपरीत अनुपात होता है। क्षमता और समय में विपरीत अनुपात होता है, क्षमता और समय में अपोजिट रेशियो होता है, अपोजिट रेशियो। इसका मतलब अगर पावर का अनुपात इनका 8:5 है तो जो टाइम का अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:8। 5:8। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि ए अकेले उस कार्य को 80 दिनों में करता है। इसका मतलब अगर 5 की वैल्यू 80 है, 5 की वैल्यू कितनी है 80, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी यही आपको बताना है। तो 16 5 80 और 16 8 128, यही आपका उत्तर आ चुका है। कितना उत्तर आ गया, 128। ध्यान दीजिए यहां पे 5 की वैल्यू अगर 80 है तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 16। इसमें भाग दे दीजिए 80 में 5 से, 5 का में भाग देंगे 80, 16 का 80 में 5 का भाग देंगे 16, 16 में 8 का गुणा कर देंगे तो 128। यही आपका उत्तर आ गया 128 दिन। क्वेश्चन नंबर 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 40% अधिक है। क्षमता पे ही है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 40% अधिक है। 40% अधिक होने का मतलब है आप यहां से भी वही करेंगे, यहां पे पावर ए और बी, ए और बी। यहां से प्रश्न में करा है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 40% अधिक है। इसका मतलब इसकी क्षमता अगर 100 है तो इसकी क्षमता है 140, इसकी क्षमता है 140। यहां से आप देखेंगे तो यहां से कैंसिल करिए, 0 0 से कैंसिल होगा, 2 7 और 2 5। आप सीधा सीधा कहोगे अगर इनके बीच पावर 7:5 का रेशियो है तो जो टाइम का रेशियो होगा वो जस्ट अपोजिट होगा, 5:7। 5:7। अगर इनके बीच जो पावर और टाइम का जस्ट अपोजिट रेशियो होता है, अगर इनके बीच 7 और 5 अनुपात है,
पावर का, तो टाइम का जो रेशियो होगा जस्ट अपोजिट होगा, उल्टा कर दीजिए 5:7। अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि बी अकेले उसी कार्य को 14 दिनों में करता है, बी 14 दिनों में करता है, इसका मतलब 7 की कितने दिन में 14, 7 दूनी 14, तो आप कहेंगे 2×5=10, यही उत्तर है 2×5=10। भाई ये 7 का वैल्यू कितना है 14, 7 दूनी 14, तो इसकी दुगुना 5 दूनी 10, यही आपका उत्तर। यहां से देखा जाए ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगुनी है, अब तक कह रहा था परसेंटेज में, लेकिन अब कह रहा है कि दुगुनी है तिगुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगुनी है, ए की जो कार्यक्षमता है बी की कार्यक्षमता से दुगुनी है। इसका मतलब अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 2 है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगुनी है, अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता 2 होगी। पावर का जस्ट अपोजिट, तुरंत पावर लिखने के बाद आप तत्काल उसको टाइम से देख लीजिए, टाइम जस्ट उसका क्या होगा अपोजिट होगा, 1:2। अगर पावर का रेशियो, ध्यान दीजिए, अगर पावर का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा 1:2। आगे बढ़ा जाए, प्रश्न में कहता है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। अब भी किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, यहां से क्या दिया है 12 दिनों में करता है, इसका मतलब है 2 की वैल्यू 12 है, 2 छंग 12, 6 1 6, इसका मतलब ये कितने दिन में करेगा 6 दिन में। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर 1:b है, अगर इनके बीच पावर 2:1 है तो टाइम कितना होगा 1:2, इसको लिख सकते हो 1x और 2x। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2x बराबर अगर 12 है, 2x बराबर 12 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। तो यहां से a कितने दिन में करेगा 6 और b कितने दिनों में करेगा 12, b कितने दिनों में करेगा 12। यहां से प्रश्न में करा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए 12, 6 दूनी 12, 12 1 12, 12/3, आपका उत्तर होगा 4 दिन। आपका उत्तर कितना दिन होगा 4। यहां से भी आप निकाल सकते हैं कि 6 दिन 12 दिन, तो आप सीधा सीधा कहोगे 12, 6 दूनी 12, 6 1 12, 1 12, तो 2 1 3 जोड़ लेंगे, 12 में 3 का भाग दे देंगे तो वही आ जाएगा 12/3 बराबर 4, यह उत्तर। फिर से समझिए, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगुनी है, इसका मतलब अगर 1 है तो ए 2 है, टाइम का उल्टा हो जाएगा 1 2, 1x 2x। प्रश्न में कह रहा है कि बी उसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं, तो 2x बराबर 12, तो x बराबर कितना हुआ 6, तो इसका मतलब ए आ जाएगा 6 दिन, दूसरा आ जाएगा 12 दिन, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 6 दूनी 12, 12 1 12, एलसीएम रूल से आप निकाल लोगे, आपका उत्तर आ जाएगा 4 दिन। अगला प्रश्न देखा जाए, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुनी है, जैसे अब तक वो दुगुनी थी, यहां से कह रहा है 3 गुनी है, इसका मतलब यहां पहले आप ए रख दीजिए, यहां बी। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुनी है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता, ध्यान दीजिए जिससे तुलना बी से तुलना कर रहा, बी की कार्यक्षमता से तिगुनी है, इसका मतलब है अगर x है तो हो जाएगा 3x। यहां पे अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम जस्ट उल्टा, x और 3x। प्रश्न में करा ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, 60 दिन कम समय लेता है, चाहे कम समय ले चाहे ज्यादा समय ले, आप दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 3x और x का अंतर निकाल लीजिए, चाहे ज्यादा समय लेगा चाहे कम समय लेगा, आप दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 3x और x का अंतर निकालिए, तो 2x बराबर 60, तो x बराबर कितना आ गया 30, x बराबर कितना आ गया 30। प्रश्न में कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसका मतलब है देखिए टाइम ही लेंगे इसको हम, इसका मतलब ए उस कार्य को करता है, x की वैल्यू कितनी आई 30, और बी उस कार्य को कितने दिन में करता है, तो 30 तिहाई 90। अगर दोनों मिल जाएंगे तब कितने दिन में होगा, तो एलसीएम आपका हो जाएगा कितना 90। तो यहां से 30 3 और 90 1, यहां से 90/4। ध्यान दीजिए,
प्रश्न में क्या करा, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुनी है, इसका मतलब बी की क्षमता अगर x है तो ए की क्षमता 3x है, जो टाइम का रेशियो होगा जस्ट अपोजिट होगा, इसका मतलब x और 3x। प्रश्न में करा ए बी से 60 दिन कम, वहां देखिए कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, सीधा सीधा चाहे 60 दिन कम हो चाहे 60 दिन ज्यादा हो, दोनों का अंतर निकालिए, 3x x का अंतर निकालिए, 2x बराबर अगर है 60 तो x बराबर 30, इसका मतलब ये 30 दिन में करता है और b 90 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकाला गया 90, 30 3 90 1। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो 90/4 इसको कैलकुलेट करिए तो 45/2, तो आपका उत्तर हो जाएगा 22 सही 1/2 दिन। कितना उत्तर हो जाएगा, 22 सही 1/2 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 51। प्रश्न में कह रहा है कि बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 3 गुनी है, बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 3 गुनी है, बी की कार्यक्षमता यही वही है, इसको भी आप यहां से ए और बी निकालिए। यहां पे कह रहा है बी की क्षमता ए की क्षमता से तिगुनी है, ध्यान दीजिए बी की क्षमता से तिगुनी है, इसका मतलब x है, ए 3x। आप देखा करिए केवल कि किससे तुलना हो रही है, किससे तुलना हो रही है। इससे पहले वाले प्रश्न में क्या कर रहा है, ए ज्यादा पावरफुल था, यहां क्या कर रहा है बी की क्षमता ए की तिगुनी है, इसका मतलब ए x है तो बी 3x है। अगर पावर का अपोजिट जस्ट क्या होता है, टाइम, तो ए हो जाएगा 3x और ए हो जाएगा x। अब ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है, मैंने आपको क्या बताया, चाहे ज्यादा समय ले चाहे कम समय ले कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों का अंतर निकालिए, 3x और x का अंतर निकालिए, 2x बराबर अगर 12 है तो x बराबर कितना होगा, 6 होने का मतलब अब इसमें टाइम वाले में गुणा करेंगे, a 6 त्रिक 18 दिन में करता है और b उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 6 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एलसीएम 18 होगा, 18 1 के 18 और 6 त्रिक 18, तो 18/4 कैलकुलेट करेंगे तो 9/2, आपका उत्तर हो जाएगा 4 सही 1/2 दिन। आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 4 सही 1/2 दिन। देखिए क्षमताओं पे क्वेश्चन है, इससे पहले आप देखें बी की कार्यक्षमता, यहां पे इससे पहले ए की क्षमता ज्यादा थी, यहां बी की क्षमता ज्यादा है। अगर बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 3 गुनी है, अगर ए x है तो ए 3x, इसका टाइम जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ए x होगा ए 3x है। प्रश्न में करा ए बी से 12 दिन का अधिक समय लेगा चाहे कम समय लेगा, वहां कंफ्यूज मत होइए, वहां टाइम का डिफरेंट निकाल दीजिए, 3x x का डिफरेंट कितना होगा, 2x, अगर 2x इज इक्वल टू 12 तो x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब ए कितने दिन में करेगा, यही गुणा करना है, 6 त्रिक 18 और बी कितने दिन में करेगा 6, इसका एलसीएम लिया गया 18, तो 18 1 के 18, 6 त्रिक 18, दोनों मिल जाएंगे तो 3 1 4 यूनिट, कितना यूनिट करना है, जितना एलसीएम है, तो 18/4 आपका उत्तर हो गया 4 सही 1/2। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% कम है, 20% कम है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए और बी अलग अलग इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ध्यान दीजिएगा, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% कम है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% कम है, इसका मतलब अगर इसकी क्षमता 100 है तो इसकी क्षमता कितनी है, 80। जिससे तुलना की जाए उसी को मानिए आप, ए की क्षमता 20 से 20% कम है तो आप बी को ही मानिए 100। क्यों, क्योंकि तुलना किससे कर रहा है, बी से कर रहा है, कि अगर ये 100 है तो कितना होगा, 80। आप इसको कैलकुलेट करिए, 0 0 से कैंसिल होगा, 2 4 और 2 5। इसका मतलब हुआ कि उनके बीच जो पावर का रेशियो है वो कितना है, 4:5। अगर पावर का रेशियो 4 5 है तो आप जान जाइए कि उसके जो टाइम का रेशियो होगा जस्ट अपोजिट होगा, वो होगा 5:4। तुरंत पावर लिखने के बाद तुरंत आप अपोजिट कर देंगे तो वही रेशियो किसका हो जाएगा, वही रेशियो आपका हो जाएगा टाइम का। अब प्रश्न क्या कर रहा है, दोनों मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो ये मत कर दीजिएगा कि 5x + 4x = 20, गलत हो जाएगा, क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं है। यहां पे दोनों मिलकर उसे 20 दिन में कहेंगे तो आप ऐसे कहेंगे 1/5x + 1/4x। क्यों,
क्योंकि कोई व्यक्ति अगर किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20। वही चीज अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को 5x दिनों में करता है तो एक दिनों में कितना करेगा, 1/5x। और B किसी कार्य को 4x दिनों में करते हैं तो 1/4x। दोनों मिलकर 20 दिनों में करेंगे तो आप कहोगे सर 1/20। यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, 5 4 जोड़ लीजिए, 5 और 4 का एलसीएम 20x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 बराबर 1/20। 20 से कैंसिल करिए तो x बराबर आपका कितना आ गया। अगर मान लीजिए आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो यहां से निकालने के बाद ध्यान दीजिए, यहां से निकालने के बाद जैसे ही 5x से 4x आया आप ऐसे करोगे कि सर a बराबर अगर 5x है, b बराबर आप 4x है, ध्यान दीजिए तो आप 5x और 4x एलसीएम रूल से निकाल दीजिए। एलसीएम रूल से निकालेंगे तो 5x और 4x का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20x। कितना हो जाएगा, 20x। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहां 4 होगा, यहां 5 होगा। ठीक है, तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं, तब पर भी आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 9। तो कहने का मतलब आप चाहे, यहां से प्रश्न में कह रहा है दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अलग अलग करें तो कितने दिन में करेंगे। तो अलग अलग करें तो अगर x की वैल्यू 9 आएगी तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 दिन और ये हो जाएगा 9 × 4 = 36 दिन। यही पूछ रहा था, 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% कम है, दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो ए 80 है, ए 100 है। यहां से पावर का रेशियो 4:5 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। यहां दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 1/5x + 1/4x बराबर 1/20। तो यहां पे आप इसको कैलकुलेट किए तो x की वैल्यू कितनी आई, 9। अगर x की वैल्यू 9 आई तो ये हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36। चलिए बाकी कल देखते हैं।